Okay, let's start today's class. Assessment 9 Microsoft Excel. एक्सेल में गोल सीक पिक्चर का उद्देश्य क्या है? एक्सेल में गोल सीक पिक्चर का उद्देश्य क्या है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। आंसर हो गया ब। क्या? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में नहीं है? कौन सा फंक्शन नहीं है? एवीजी। आंसर हो गया ब। एवीजी फंक्शन एक्सेल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया से अल्टर, ALT, अल्टर। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? आंसर हो गया से डाटा ग्रेटर देन शॉर्ट। तो आंसर हो गया इसका से। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? ये क्या करता है? डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्मेंस करता है। तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? VB। तो आंसर हो गया ब। एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका क्या जाता है? मैक्स। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है 97 प्लस 45 फॉर्मूला। तो आंसर हो गया इसका से। क्या होगा इसका आंसर? से। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेल 2019 में विंडोज को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया द व्यू स्प्लिट। तो आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। तो आंसर हो गया ABC। तो इसका आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 11, सेल A1 में वर्कशीट का शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यह सेल A1 से सेल F1 तक सेंटर में दिखाई दे। इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए? इसके लिए सुरेश को सेल A1 से लेकर F1 सेलेक्ट करें तथा मर्ज एंड सेंटर प्रेस करें। तो इसका आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है वर्क बुक्स का ग्रुप। तो आंसर हो गया से। एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंट क्या करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। एक्टिव सेल्स की सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल 2019 में एच लुकअप फंक्शन वी लुकअप फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वी लुकअप लंबवत है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार, लाइनों या पाई स्लाइस के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया आपके चार्ट्स। क्या हो गया इसका आंसर? चार्ट्स। तो आंसर हो गया सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? सही फॉर्मूला कौन सा है? इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट B1 अनुपात B7 कोमा 1 ब्रैकेट बंद। तो इसका आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 18, सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है। तो इसका आंसर हो गया से G2 अनुपात M12। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है?
ये मिलता है होम के अंदर, तो इसका आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल 2000 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल है, क्या शामिल है? दोनों 1 और 2 कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो गया से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह है स्प्रेड शीट। ये क्या है? ये स्प्रेड शीट, तो इसका आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया एंड, तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 23, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट इफ, आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वेट डाटा टाइप नहीं है? वेट डाटा टाइप नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर देखो 24 के बाद में 25, तो 25 में इसका आंसर हो गया लेवल से। क्या हो गया इसका? लेवल, आंसर हो गया से। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल किस विकल्प प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? से, एक व दो, दोनों, तो आंसर हो गया से। 26, क्वेश्चन नंबर 26, जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो ये अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेलकम टू एक्सेल। क्या कहा जाता है? वेलकम टू एक्सेल, तो आंसर हो गया ए। 27, क्वेश्चन नंबर 27, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया F4, आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 28, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? टुडे में जाकर, तो इसका आंसर हो गया ए। एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल का एड्रेस, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, तो इसका आंसर हो गया ब। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है, एक्सेल में फॉर्मूला बराबर इज इक्वल टू से शुरू होता है, इसको आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो गया से कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे देखो 33, क्वेश्चन नंबर 33 में जाएंगे, हम देखेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो इसका आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? तो इसका आंसर होगा ए काउंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर 35, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन है ACCRINTM, तो इसका आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 36, आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटो सम करना चाहते हैं। इसके लिए वह ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी एल्टर इक्वल टू का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें, तो इसका आंसर हो गया ब। रेंज A5 से इक्वल टू A6 तक का उपयोग सेल A7 में दिखाई देगा, तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में चित्र में नीले वर्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सभी रीसेट फाइल लोकेशन जहां आपने वर्कबुक रखी है, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो निम्न उदाहरण में फील्ड आर्गुमेंट का छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला इक्वल टू डी काउंट A1 इक्वल टू डी एट F2 बरा कोमा
G3 को सेल B10 में टाइप किया गया है, तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढे। क्या है सही उत्तर? क्या होगा इसका? प्रविष्ट फॉर्मूला गलत है, यानी फॉर्मूला ही गलत है, तो आपने क्या लिखा है इसका आंसर? द। क्वेश्चन नंबर 39, काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। रोज ये गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट की कॉलम ए में कितनी तारीख एंट्रीज है। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू होगी। क्या होगी? तो इसका आंसर हो गया मतलब 9। क्वेश्चन नंबर 40, अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहता है, जहां सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बायोलॉजी एंड सुरेश। बायोलॉजी एंड सुरेश, तो इसका आंसर हो गया बायोलॉजी एंड सुरेश। क्वेश्चन नंबर 41, चित्र को देखें और सही उत्तर चुनें जिसे सेल D2 में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 16। तो आंसर हो गया ए। इस तरह हमने असेसमेंट 9 पूरा किया है। हम नेक्स्ट असेसमेंट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।